अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन जी कॉन एकेडमी। ये छोटा सा लेक्चर, इसमें आपने सीखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स की कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं, उन सिक्रीशन के फंक्शंस क्या है, फिर सेमन किसको कहते हैं, इसका फंक्शन हमारे पास क्या होगा ग्लैंड की सिक्रीशन का। तवज्जो रखनी होगी, गौर से देखें। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि ओवरऑल हमारे पास इधर 3 सिक्रीशंस हैं, ठीक है। 3 सिक्रीशंस हैं हमारे पास ओवरऑल। उन 3 सिक्रीशंस का यहाँ हम जिक्र करेंगे, 3 ग्लैंड्स का। और उन 3 ग्लैंड्स में फिर जो सिक्रीशन है उसको देखना है। गौर से, तवज्जो से आपने देखना है, इसको सीखने की कोशिश करनी है। पहले हम देखेंगे सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स विच इज़ a gland associated with vas deferens, ठीक है, ejaculatory duct के पॉइंट पे। ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड हुआ। द सेकेंड ग्लैंड जो यहाँ पे मौजूद है वो हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्लैडर। एंड थर्ड वन अ स्मॉल पेयर ऑफ ग्लैंड जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे पड़ा है। डायग्राम में आप देख चुके हैं इसको, कॉपर्स ग्लैंड। और मैं ये मसला ख़त्म कर देता हूँ, जो आपके बुक ने दूसरे सेंटेंस में एक और नाम लिखा है और उसको आप समझते हैं कि ये कोई अलग ग्लैंड है। ये है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हमारे पास है। तो याद रखिए, यही कॉपर्स ग्लैंड जो है ये हमारे पास क्या है, ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसी को कहा जाता है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अच्छा, अब आते हैं एक एक ग्लैंड को देखते हैं। जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या सिक्रीट करेगा। दिस सेमिनल वेसिकल सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड। ज़रा गौर से देखिए, शाबाश। इसकी सिक्रीशन जब आप देखेंगे तो ये सिक्रीशन इसकी होगी अल्कलाइन। सिक्रीशन का नेचर क्या होगा, अल्कलाइन। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। फ्रक्टोज शुगर मौजूद है, नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपको मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, फिर आपको साथ साथ मिलेंगे कोगुलेटिव एंजाइम। द बेस्ट एंजाइम इज वेसिकुलेज एंजाइम, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास मेन सिक्रीशन है किसकी, सेमिनल वेसिकल की। अगर इन सिक्रीशन का अलग सा मैं फंक्शन देखूं, ओवरऑल सीमन का फंक्शन देखेंगे, बट ये एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दिया है कि सेमिनल वेसिकल का अलग से अगर आप फंक्शन देखना चाहें तो मेरे बच्चों इसका फंक्शन होगा, ये स्पर्म को पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन देता है। पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको इंक्रीज कर देता है। ये पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म की जो मोटेलिटी है इसको भी इन्हेंस करेगा। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो the secretion of seminal vesicle, they are actually alkaline secretion, contain these 3 important things along with other fluids, but ये 3 basic important है, फ्रक्टोज है, एस्कॉर्बिक एसिड है और वेसिकुलेज है। ये जो दूसरा आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं जो ब्लैडर के नीचे पड़ा है, इसकी सिक्रीशन अगर आप देखेंगे तो ये सेमिनल की अल्कलाइन है और प्रोस्टेट की जो सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक होगी। क्या होगी, स्लाइटली एसिडिक। अब बच्चे स्लाइटली एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें सिट्रेट है। स्लाइटली एसिडिक किस वजह से है, इसमें सिट्रेट है जो यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। और इसका एंजाइम कौन सा है, दिस इज अ हाइलोरुनिडेज।
हाइलोरुनिडेज एंजाइम जो है ये यहाँ पे पड़ा होगा। ये मिल्क की सिक्रीशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो इधर एक चीज़ को कंपेयर करें, एमसीक्यू में आने वाली चीज़ें हैं। वेसिकुलेज एंजाइम is actually the secretion from seminal vesicle and hyaluronidase enzyme is a secretion from prostate gland। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये दो चीज़ें यहाँ आपने सीखी है, ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन देखते हैं तो कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन भी अल्कलाइन है। ये तीन को मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया। देखिए, वेजिकल की अल्कलाइन, फिर प्रोस्टेट की स्लाइटली एसिडिक, और कॉपर्स ग्लैंड की भी क्या है, ये अल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करता है। इस अल्कलाइन म्यूकस की जो सिक्रीशन होगी ये यूरेथ्रा में होगी और इसका मेन फंक्शन ये हमारे पास होगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी। किस चीज़ की? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर चूंकि यूरिन आ रहा है, उस यूरिन की एसिडिटी को कम करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉपर्स ग्लैंड चाहिए, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स चाहिए, क्योंकि इसकी ये अल्कलाइन सिक्रीशन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बाज़-औक़ात आप गलती करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाले फ्लूइड को आप स्पर्म कह देते हैं। बच्चे, वो स्पर्म नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाला फ्लूइड वो स्पर्म नहीं है, वो सीमन है। क्या है? सीमन। इसको कहा जाता है, ये ई है। और सीमन असल में किस किस चीज़ से बना होगा? बिल्कुल गौर से देखें मेरी तरफ, मैं आसान कर देता हूँ। टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है प्लस इसके डक्ट की जो एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन है, इन दोनों की कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? इनको सीमन कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? और सीमन का काम यही है, ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प देता है। ये इस सीमन का हमारे पास क्या है? ये फंक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज वेल। यहाँ आपको ये बताने लगा हूँ कि एक हमारे पास, इसका एक अलग सेक्शन इसलिए बना रहा हूँ, ये हाईलाइट करने के लिए कि आप इसको भूले ना, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सीमन में होता है। इसका काम ये है कि ये डिक्रीज द विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। भाई, किस चीज़ की विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है? डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। अब कहाँ का म्यूकस? तो ये सर्विक्स का म्यूकस। ठीक है, सर्विक्स का म्यूकस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग सर्विक्स, वहाँ म्यूकस पड़ा होता है, इसको गार्ड कर रहा है। तो जब ये सीमन उधर आएगा, सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सर्विक्स के म्यूकस की विस्कोसिटी को कम कर देगा, तो ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म को फैसिलिटेट कर देगा। फैसिलिटेट एंटी पैरास्टालिसिस, facilitate anti-peristalsis. What is anti-peristalsis? Anti-peristalsis is the movement of sperm in female reproductive tract. देखिए, ह्यूमन मेल में स्पर्म जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन द ट्रैक, तो ये होता है पेरिस्टालिसिस। और फिर फीमेल की बॉडी में जब उस स्पर्म की एंट्री होती है तो वो फीमेल की बॉडी में ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास होता है द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टालिसिस। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। एक एमसीक्यू इधर लिख लेते हैं। ये एमसीक्यू यहाँ इस रिस्पॉन्सिबल एमसीक्यू यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखें। बास पॉइंट आपके जहन में एक ही टॉपिक के होते हैं, दूसरे टॉपिक से लिंक करना उसको सीखें तो आपके लिए ज़रा आसानियाँ होगी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। बिल्कुल गौर से देखें। एंटी पेरिस्टालिसिस
एंटीपेरास्टालिसिस इन ह्यूमन फीमेल reproductive tract. Antiperistalsis in human female reproductive tract is because of dash. ये एंटीपेरास्टालिसिस किस वजह से होती है? ऑप्शन ए फ्लैजेला ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडीन in semen, option C फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसकी वजह से, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब जो बच्चे इसी टॉपिक में रह के इस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं वो टिक करेंगे ऑप्शन बी पे कि ये प्रोस्टाग्लैंडीन की वजह। बट कंसेप्चुअली आप देखिए, प्रोस्टाग्लैंडीन अगर हो और फ्लैजेला ना हो तो फिर तो आप फ्लैजेला के बग़ैर स्पर्म की मूवमेंट नहीं करा सकते। इसलिए स्पर्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इम्पॉर्टेंट ये फ्लैजेला है, बट फैसिलिटेट उसको कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडीन करता है। तो वन इज़ द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड द अदर इज द फैसिलिटेटर। दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी होगा। फिर क्वेश्चन को अगर आप दूसरे नज़र से देखें, अगर ऐसा आया कि एंटीपेरास्टालिसिस इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय, तो फैसिलिटेट इसको प्रोस्टाग्लैंडीन करता है, और जो इसको मूव करा रहा है वो क्या होता है? वो फ्लैजेला होता है। तो इस वक्त इसके मुताबिक चूंकि ए एंड बी इसमें करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी का ऑप्शन मौजूद है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये होगा ए एंड बी। दिस इज ऑल अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और फिर उसके बाद ये स्पर्म बनता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।